नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ज्योति कश्यप। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव अब तेजी से दस्तक दे रही है और सभी पार्टियां अपने अपने विधानसभा को लेकर तैयारियों में लग गई है। आपको बता दें कि एक परसा विधानसभा का एक ऐसा हॉट सीट जो कि देखा जाए तो उस परिवार से उस विधानसभा में पहले मुख्यमंत्री भी दे चुका है और इस बार वो उस विधानसभा से प्रबल दावेदारी भी कर रहे हैं कि हमको इस बार टिकट मिल सकता है। अनमेश जी, आपको हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार है। और विशेष करके परसा विधानसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा करने के लिए। देखा जाए तो बिहार विधानसभा अब तेजी से दस्तक दे रही है। सभी पार्टियां अलग अलग अपनी तैयारियों में लगी हुई है। ऐसा हॉट सीट के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। एक परसा विधानसभा देखा जाए तो इसके पहले उस परिवार से उस विधानसभा में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी जो परसा विधानसभा में वर्तमान जो वहाँ के विधायक है वो एक राजद परिवार से भी और एक इस बार जो महिला नेत्री जो कि करिश्मा राय का नाम आ रहा है वो उस विधानसभा से प्रबल दावेदार कर रही है टिकट की। तो क्या लगता है इस बार परसा विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम चलते हैं और आज से अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले के अगर देखा जाए तो परसा विधानसभा का राजनीति और परसा विधानसभा से ही पूरे बिहार की राजनीति को देखा जाता था। एक समय था जब दारोगा प्रसाद यादव विशेष करके बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय बिहार का जो और बिहार के विकास का जो कार्यकाल था वो भी बहुत अच्छा खासा था। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, परसा विधानसभा में काम भी हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उस रफ्तार से काम नहीं हो पाया। और बीच में आप क्वेश्चन की कि करिश्मा राय, तो आपको ये बता दें कि जिस परिवार से मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्हीं की पौत्री करिश्मा राय है और करिश्मा राय का इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी एंट्री होता है और उस समय भी जब एंट्री होता है तो धमाकेदार एंट्री होता है, लेकिन उसके बाद वहाँ से टिकट दूसरे किसी को मिलता है। लेकिन इस बार जब ग्राउंड पे हम जा रहे हैं तो आम जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का प्रबल दावेदार और विशेष करके अगर कोई है तो करिश्मा राय है। परसा विधानसभा में अलग अलग राजद परिवार से ही तैयारियों में लगे हैं, तो आखिर करिश्मा राय को ही क्यों टिकट मिलना चाहिए? देखिए, करिश्मा राय की बात करें तो करिश्मा राय उस परिवार से आती हैं जिस परिवार का एक समय था और इसके पहले भी अगर देखा जाए तो उसी परिवार से चंद्रिका राय भी आते हैं और चंद्रिका राय अभी जनता दल यूनाइटेड में है और कयास लगाया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का जो टिकट है वो चंद्रिका राय का कन्फर्म माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ आवे और विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल में कसम कस और दावेदारी पे दावेदारी बढ़ रही है। लेकिन इसमें अगर सबसे अधिक चर्चा और विचार विमर्श चल रहा है तो करिश्मा राय का चल रहा है और चलने का मुख्य पर्पज है कि उनके जो दादाजी थे दारोगा प्रसाद यादव वो मुख्यमंत्री भी एक समय हुआ करते थे, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा खासा था। दूसरा चीज़ है कि करिश्मा राय एक शिक्षित नेत्री हैं, वो आपका पीएमसीएच में डॉक्टर भी हैं और साथ के साथ आज 5 सालों से लगातार ग्राउंड पे वो कैंप के माध्यम से हुआ अलग अलग सराहनीय पहल कर रही हैं। कई बाढ़ काल के दौरान आती हैं और गरीबों के बीच में तिरपाल अलग अलग चीज़ का वितरण करना स्टार्ट कर देती है, कभी ठंड के समय में कंबल वितरण करती है। तो बहुत सारा पर्पज है, बहुत सारा काम है उनका। और अभी की स्थिति में देखा जाए तो करिश्मा राय जी एक नेत्री होते हुए भी इस गर्मी के समय में भी ग्रामीणों के पास जा के बता रही है कि परसा का विकास तभी हो सकता है जब एक शिक्षित एक अच्छे विधायक यहाँ से चुन के और सदन में जाएंगे, तभी विशेष करके परसा का विकास और बिहार का विकास हो सकता है। राजद परिवार से ये भी बिलोंग करती है और राजद परिवार से वहाँ के जो वर्तमान विधायक छोटेलाल राय हैं तो वो भी है। तो क्या उनके द्वारा अपने परसा विधानसभा का विकास नहीं किया गया है? क्योंकि राजद से वो भी है, राजद से ये भी है, तो जो काम ये कर सकती है वो काम तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, देखा जाए तो जो सत्ता में रहते हैं और विशेष करके सत्ता में जो रहते हैं उनका विशेष करके कुछ विरोध तो चलता ही रहता है, लेकिन दूसरी तरफ है जब ग्राउंड पे हम लोग जा रहे हैं तो इस बार जनता का कहना है कि हमको ना पक्ष चाहिए नहीं विपक्ष चाहिए, हमको ओनली करिश्मा राय चाहिए। क्योंकि करिश्मा राय में कुछ लोग देख रहे हैं
कि करिश्मा राय में कुछ वैसा चीज है कि करिश्मा राय अगर आती हैं और करिश्मा राय अभी की स्थिति में अगर धूप में गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम सकती है तो चुनाव जीतने के बाद भी ग्रामीणों के बीच में रह सकती है। विशेष करके ये सब प्रयास लगाया जा रहा है। तमाम जनता का कहना है कि इस बार हम लोग का भी पहली पसंद करिश्मा राय है और उसका जीता जागता उदाहरण उनका मेहनत रंग ला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि करिश्मा राय के अंदर छोटे लाल राय जी को लेकर के कोई इशू आ गई हो, क्योंकि दोनों राजद फैमिली से ही है, इसलिए वो चुनावी मैदान में आ गई? नहीं नहीं, इसके पहले देखा जाए तो 5 साल पहले भी करिश्मा राय और करिश्मा राय के इसके पहले पिताजी जो थे वो भी एक बार दावेदारी किए थे, लेकिन दावेदारी करने के बाद बीच में कुछ वैसा कुछ हुआ, उसके बाद वो बैक हट गए थे। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो करिश्मा राय को का आने का मुख्य पर्पज है कि कभी करिश्मा राय शादी विवाह में रात के 11 बजे किसी के घर में पहुंच जा रही है, तो कभी किसी के मातम में ही पहुंच जा रही है। तो ये सब भी चीज़ है जो एक पुरुष को करना चाहिए, वो एक महिला कर रही है। और विशेष करके कोई अगर बिना पद पे रहते हुए अगर इतना कर सकता है तो पद पे आने के बाद क्या कर सकता है वो आप भी अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है उनको कहीं कुर्सी की लालच हो, अभी बिना पद पे रहे हुए वह इतनी कामें कर रही है। बात ये भी है कि वो एक महिला नेत्री है, तो क्या पुरुषों की अपेक्षा वो महिला होके वैसा काम कर सकती है अपने विधानसभा में? बहुत सारा उदाहरण है, इससे पहले भी अलग अलग नेत्री के माध्यम से उदाहरण है। रितु जायसवाल का आप नाम सुने होंगे, वो भी एक महिला होते हुए पूरे बिहार ही नहीं देश लेवल पे अपना नाम कमा चुकी हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं जो अपना नाम एक महिला होते हुए अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं। तो करिश्मा राय भी अपने मेहनत के दम पे अपने पहचान का लोहा मनवा रही है विजय सर के परसा विधानसभा की जनता से। और विशेष करके इस बार कयास यही लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का टिकट करिश्मा राय को एकदम कन्फर्म माना जा रहा है। अब आगे हाई कमान का जो निर्देश है और तमाम इंटरव्यू के माध्यम से जब हम जा रहे हैं या पब्लिक बाइट के माध्यम से जा रहे हैं तो ग्रामीणों के बीच में डायरेक्ट यही चल रहा है कि करिश्मा राय करिश्मा राय करिश्मा राय। और डायरेक्ट इस बार सभी के मुंह पे एक ही शब्द है करिश्मा राय। और शब्द रहने का मुख्य पर्पज भी है, आप किसी को पैसा से खरीद सकते हैं, आप किसी को अलग अलग प्रलोभन दे के खरीद सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वोटर 50,000 60,000 वोटर है, 1 लाख वोटर है, तमाम 1 लाख वोटर को आप नहीं खरीद सकते हैं। और वोटर को कितना भी कर दीजिए, कितना भी कुछ कर दीजिए, लेकिन वोटर के अंदर जो यूनिक है और राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है वो बोलने वाला वोटर है। जब उनके पास हम लोग जाते हैं तो डायरेक्टली लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने वोटर वो साइलेंट वोटर होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के वोटर सारे बोलने वाले वोटर होते हैं। खुल्लम खुला बोलते हैं कि नहीं इस बार हम लोग को कौन चाहिए, कौन अच्छे हैं कौन खराब है, इस सब का उनको परख है। विशेष करके वो सब देख के उसके बाद वहाँ की तमाम जनता का कहना है। और उसका भी जीता जागता उदाहरण अभी की स्थिति में सोशल मीडिया पे देखा जाए तो सोशल मीडिया पे चारों तरफ ओनली करिश्मा राय ही चल रहा है। और आज की स्थिति में युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या युवतियां हो, तमाम लोगों का एक ही बात कहना है कि अगर करिश्मा राय आती है तो परसा विधानसभा का डेवलपमेंट हो सकता है, परसा विधानसभा का विशेष करके विकास, और जिसका जीता जागता उदाहरण इसके पहले ही कुछ काम के माध्यम से वो दिखा चुके हैं। क्या लगता है अगर परसा विधानसभा से राजद अगर टिकट करिश्मा राय को देती है तो एक तरफ राजद से हो गई करिश्मा राय और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड से हो गए उनके चाचा चंद्रिका राय, तब तो ऐसा लगता है कि परसा विधानसभा में जब चुनावी प्रतिक्रिया आएगी तो वो एक बहुत ही रोमांचक दिखाई देगी। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक तरफ चाचा एक तरफ भतीजी। देखिए एक तरफ बात करें तो रोमांचक तो आज ही नहीं, रोमांचक इसके पहले भी होता आ रहा है, लेकिन अलग अलग विधानसभा में हम लोग रोमांचक खेल देखने के लिए मिलता था। लेकिन पहली बार परसा विधानसभा की राजनीति में एक रोमांचक राजनीति देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ जनता दल यूनाइटेड से चाचा जी दिखाई देंगे तो दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल से भतीजी जी दिखाई देंगे। और दोनों लोग जो हैं, दोनों लोग एजुकेटेड पर्सन हैं, दोनों लोग पढ़े लिखे हैं। और विशेष करके उसके बाद ऐसे तो परसा विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता है। और विशेष करके आज तक की स्थिति में कुछ भी होता है वो या लेफ्ट से कोई आए या राइट से आए तो वहाँ पे वाई को ही विशेष करके वरीयता दिया जाता है। यादव समाज से ही जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ेंगे और यादव समाज से ही
राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट चुनाव लड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा रोमांचक में यह राजनीति होगा। और विशेष करके बात करें तो करिश्मा राय का जब से एंट्री हुआ है तब से तो पूरा देखा जा रहा है कि परसा का राजनीति एक रोमांचक राजनीति हो गया है। और क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे साथ जुड़ के और इतनी अच्छी सटीक जानकारी आपने दिया। तो ये थे हमारे साथ अनिमेश जी, जिनसे हमने बात किया परसा विधानसभा का, जहाँ पे देखा जाए तो वर्तमान विधायक अभी छोटे लाल राय जी यानी वो राजद परिवार से आए हैं, और जो अभी प्रबल दावेदारी कर रही है राजद से टिकट की, वो भी एक राजद परिवार से है, वो एक महिला नेत्री है। इसके पहले उनके उस फैमिली से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब देखना ये है कि इस बार जो राजद है, राजद परिवार की जो होंगे, वो इस बार परसा विधानसभा में वो किसको टिकट देते हैं। वहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि जो काम छोटेलाल राय ने नहीं किया है, वो काम अगर परसा विधानसभा से करिश्मा राय आती है तो इस बार परसा विधानसभा कुछ अलग ही दिखाई देगा। अब देखना ये है कि जब चुनावी समय पास आएगा तो टिकट राजद फैमिली किसको देती है, छोटेलाल राय को या करिश्मा राय को, या फिर वहां से जो राजद के और भी प्रत्याशी लगे हैं टिकट में। तो अब देखना ये है कि टिकट किसको देता है लोग।